नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर, जैसे कि आगरमालवा में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उमंग स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल के विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई, जहां उन्हें राष्ट्रीय किशोर किशोरी परामर्श कार्यक्रम के तहत किशोरावस्था संबंधी परामर्श दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उमंग स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल आगरमालवा की काउंसलर शीतल भट्ट और आरती दुबे द्वारा विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। उन्हें राष्ट्रीय किशोर परामर्श कार्यक्रम के तहत किशोरावस्था संबंधी परामर्श दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को किशोरावस्था में आने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के बारे में बताया गया। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत विकास, पोषण आहार, किशोरावस्था समस्याओं की, मानसिक तनाव, आत्मविश्वास संबंधी कई जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व का ज्ञान दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही और उन्होंने अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किशोरावस्था में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन और परामर्श की जरूरत होती है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। आगरमालवा के कबीर आश्रम में हुए हमले के विरोध में कार्यवाही की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति एकता महासंघ ने ज्ञापन सौंपा है। मामला आखिर क्या है और क्यों ज्ञापन सौंपा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ कबीर आश्रम पर हमले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति एकता महासंघ के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि कबीर आश्रम में दिवाली की रात में कबीर विरोधी विचारों के लोगों द्वारा आश्रम में घुसकर बम फटाके फोड़कर वहां उपस्थित धर्मगुरु मुनि पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्राण घातक हमला किया गया और उपद्रव किया गया। गाली गलौज कर जान से मारने का प्रयास किया गया। इसी के विरोध में कार्यवाही की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति एकता महासंघ के गौरी शंकर सूर्यवंशी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव कैलाश मालवीय समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुलेटिन की अगली खबर का रुख करेंगे। बैतूल के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 12 हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता मेले में भाग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। उप तहसील बोरदेही की गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बोरदेही संकुल के तहत 12 हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के लगभग 105 छात्र छात्राओं ने विभिन्न मॉडल पेश किए। इस कार्यक्रम में डिजिटल बोर्ड पर राज्य और राजधानी की जानकारी, देसी फ्रिज और सिंधु घाटी सभ्यता का मॉडल विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। बता दें कि प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने गणित, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, साथ ही साथ इतिहास, सामाजिक जीवन से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए। स्कूल प्राचार्य इंदौरकर मैडम ने बताया कि छात्र छात्राओं का उत्साह बहुत बढ़िया था और उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लिया। बोरदेही स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र सूर्यवंशी, अतिरिक्त प्रभार राम प्रसाद पलसर और साथ ही साथ स्कूल के शिक्षक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सर। आज आपके जन शिक्षा केंद्र बोरदेही में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। सर, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा कीजिए। आदरणीय पाल सर। थैंक यू सर। आज दिनांक 8/10/2024 को जन शिक्षा केंद्र बोरदेही में विज्ञान प्रतियोगिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली समस्त माध्यमिक एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 12 शालाओं के छात्रों 105 छात्रों ने भाग लेकर मॉडल तैयार कर भाग लिया और इन मॉडलों का चयन विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया गया, जो आगामी विकासखंड स्तर पर जो विज्ञान प्रदर्शनी मेले का जो आयोजन किया जाएगा उसमें भाग लेगी और जो यहाँ से चयनित विषय विशेषज्ञों के द्वारा 12 मॉडल का चयन किया गया है, उनकी RSK पोर्टल पर एंट्री जन शिक्षा केंद्र स्तर से पूर्ण की जाएगी और जन शिक्षा केंद्र बोरदेही में जो शिक्षकों का और जन शिक्षकों का एवं छात्रों का जो बहुमूल्य योगदान हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए जन शिक्षा केंद्र बोरदेही सभी का आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट।
वक्त हो गया है बुलेटिन की अगली खबर की ओर रुख करने का। शिवपुरी के पोहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का जोशीला स्वागत किया, जहां उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और उनकी घोषणाओं पर जमकर निशाना साधा। देखिए की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और आदिवासी नेता उमंग सिंगार शुक्रवार को श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के करहाल में आम सभा को संबोधित करने जाते समय अल्प समय के लिए पोहरी रुके। यहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आफाक अंसारी के नेतृत्व में उनका जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की घोषणाओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों का वोट खरीदना चाहती है, लेकिन इस उपचुनाव में आदिवासियों का वोट बिकेगा नहीं। विजयपुर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, इस बार भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। हो गया लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने दम से प्रचार कर रही है और आपके सामने जो कांग्रेस के दिग्गज पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष है, कैसे ही चुनौती मान रहे हैं आपको कि विजयपुर में कांग्रेस कितना दम दिखा पाएगी? विजयपुर में कांग्रेस हमेशा परंपरागत मजबूत रही है और भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा है कि अपने दम पे नहीं, वो सरकारी मशीनरी के दम पर चुनाव लड़ रही है। ये पहलवान अगर लड़ना चाहे तो आए मैदान में बगैर सरकारी मशीनरी के, फिर बताएं कांग्रेस के कार्यकर्ता के कांग्रेस पार्टी रही। मोहन यादव की बात करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में वो अमरवाड़ा में चुनाव हुआ, उपचुनाव, हजारों करोड़ की घोषणाएं करी, वहाँ पर क्या काम हुआ? आज तक नहीं हुआ। जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूँ, आज भी गांव के अंदर पाइप छोड़ दिए, लेकिन आज भी कनेक्शन अंदर तक नहीं पहुँचा। तो ये आदिवासियों को, किसानों को परेशानी है। आज किसान परेशान है खाद के लिए, किसान परेशान है 24 घंटे बिजली की। तो ये बताया भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विकास कर रही? 20 साल से आपकी सरकार है और आप आदिवासियों को की बात करना चाहते हैं। आदिवासियों को शहरिया जो संग्रहालय है उस पर ताला लगा हुआ गुजरात की कंपनी ने। वो जब आदिवासी को तुमने उस बंद कमरे में कर दी उनकी विरासत को, तो कैसे आदिवासियों का तुम विकास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी झूठी बात करती है, आदिवासी को वोट खरीदना चाहती है, लेकिन आदिवासी स्वाभिमानी है, इसका वोट बिकेगा नहीं। देखो शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।